नमस्कार, जोहार। डी फोकस चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस समय हम लोग पुंडरू पैक्स के उस भवन के समक्ष मौजूद है, जहां पर बड़ी संख्या में इस पैक्स से जुड़े हुए खाताधारी महिला, पुरुष, युवा यहां अपने पैसे के लिए उम्मीद लगाकर आकर खड़े हैं, लेकिन पैक्स के जो पदाधिकारी हैं, सदस्य हैं, वो यहाँ मौजूद नहीं है। ग्रामीणों का साफ-साफ कहना है कि इसी तरह रोज़ ये लगातार अपने पैसे लेने के लिए यहाँ आते हैं, लेकिन कोई इन्हें न रास्ता दिखाया जाता है, न कोई बात की जाती है। इसी तरह निराश होकर हमेशा लौटते हैं। करोड़ों की राशि इस पैक्स में ग्रामीणों की गाढ़ी कमाई जमा है। ग्रामीणों ने बड़ी उम्मीद के साथ अपने गांव के इस पैक्स में अपने पैसे जमा किए थे, लेकिन अब जब ये यहाँ के पदाधिकारियों से, सदस्यों से और जो यहाँ के अध्यक्ष है, मैनेजर हैं, उनसे बात करते हैं तो वे कुछ भी नहीं बताते और क्या कुछ इनके साथ समस्या होती है। आइए सीधे गांव के लोगों से जुड़ते हैं और जानते हैं कि ये जो पुंडरू पैक्स है, आपका क्या नाम हुआ? संजू देवी। कितना पैसा जमा है आपका यहाँ? 10,000। 10,000। जब यहाँ आती हैं तो क्या बोला जाता है आपको? नहीं देता है, घुमा देता है। घुमा देता है? हाँ। क्या नहीं बोलता है, है? नहीं है अभी। अभी नहीं है। नहीं। कितना दिन से आप आ रही हैं? 2 महीना से। 2 महीना से लगातार आ रही हैं। नहीं लगातार नहीं, 2 बार आए थे और नहीं उस तरह नहीं आए। अच्छा, मतलब आती हैं तो बोलता है कि अभी यहाँ पैसा नहीं नहीं है। है। देखिए, ये महिला है, बेचारी गांव की महिला है, काम काज बड़ी मुश्किल से अपने पैसे रखी थी। 10,000 रुपये इनके हैं, लेकिन जब यहाँ आती हैं तो साफ साफ बोलते हैं कि पैसे नहीं है। आपका कितना पैसा है चाचा? हमारा अभी फिक्स में है 7.5 लाख और 71,000 है आपका अकाउंट में? अकाउंट में। अच्छा, तो आप जब यहाँ आते हैं, कहा जाता है कि जो पैक्स के मैनेजर है, क्या नाम है उनका? टैक्स का मैनेजर प्रदीप झा। जी। प्रदीप झा एक तो टैक्स खोल के नहीं रखते हैं। जी जी। ग्राहक आते हैं, हम लोग भी आते हैं तो वो दिखाते नहीं है, ताला बंदे रहता है। जी। 2017-18 में वो 20 जो 20 में आपका फिक्स पूरा हो गया? फिक्स 20 में 19 में पूरा हो गया। 19 से वो बोले कि 1 साल के अंदर हम पैसा दे देंगे, फिर आप बढ़ा लीजिए। हाँ। हम बढ़ा लिए, उसको देखिए कि 25/6/2020 को हमको मैच्योरिटी हो चुका है। हाँ। अब हम आते हैं और घूमते हैं, क्या करेंगे? वो बोलते हैं कि पैसा नहीं है, सरकार धान में सब काट लिया। अच्छा, तो आपका पैसा सरकार काट लिया? हाँ, अच्छा, जब आते हैं धांधली और है ये। हाँ, जो अध्यक्ष जी आते हैं कि नहीं यहाँ पैक्स में? और अध्यक्ष जी चास में रहते हैं, उनसे तो दर्शन नहीं होता है किसी का। हाँ, जब आपकी समस्या होती है तो क्या करते हैं? पैसे तो मिल नहीं रहे, क्या करेंगे आप? अब लाचारी में रोना छोड़ के और क्या है? गरीबों का वही रोना ही है और अभिशाप देना। इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं हो सकता है। आप लोग से भी निवेदन है कि आप लोग अगर कोई बंदोबस्त कर दीजिएगा तो कर दीजिए, और नहीं तो ये विधवा खड़ी है, इनके पास 10,000 है, इनके खाने के लिए चावल नहीं है, सब्जी नहीं खाते हैं, वो भी आपके सामने खड़े हैं। उन्हीं से पूछ लीजिए, गाँव भैया से पूछ लीजिए कि यहाँ खोल के ही नहीं रखते हैं तो टैक्स से अनुरोध कौन करेगा? अच्छा, तो जब ये समस्या हुई तो बड़े अधिकारी के पास आप गए थे? किसी से, आप लोग गाँव के इतने लोग हैं, बातचीत कभी हुई है? बातचीत ऐसे तो हुई है, लेकिन वो लोग भी खाली आश्वासनें देते हैं, ठीक है, हम लोग देख रहे हैं, और कहीं कुछ नहीं है। देखिए, लाखों रुपये इनके यहाँ जमा है, बेचारे बोल रहे हैं अब रोने की स्थिति है, इसके सिवा कुछ नहीं है। एक और चाचा जी कितना आपका रुपया है इसमें? इसमें हमारा 1,35,000 है। अच्छा, जब आप पैक्स में आते हैं, आपके गांव में ही आपका पैक्स है, आपको बड़ी उम्मीद थी कि घर में ही पैसा मिलेगा। नीचे आइए। तो टैक्स वाला यहाँ पैसा ही नहीं देता, आने से भी बोलता है पैसा ही है नहीं तो कहाँ से दे। पैसा है, आपको रखने का लीज दिए है ना, तो मेरा पैसा दीजिए वो भी नहीं दे रहा, ना। एकदम इनकार कर देता है। हाँ, 2 साल से दौड़िए रहा है तो। 2 साल से दौड़ रहे हैं। हाँ। एक और हैं, इनसे जानते हैं, क्या नाम है आपका? अनंत मोदक। मेरा नाम शरद सिंह चौधरी है। शरद जी, आपका कितना रुपया है यहाँ? 1,84,000 1,84,000 रुपया आप यहाँ पैक्स में जमा किए जमा थे। है। अभी आप जब आते हैं, मैनेजर हैं, बाकी लोग हैं, क्या बोलते हैं? हम आज 3 साल से बोलते हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। हम जब बोले थे देखिए मेरा पैसा पहले जमा था, हम बोले थे कि दे दीजिए, तो बोलता है अरे डूबेगा नहीं, पैक्स जाएगा तो हम देंगे ना। जब आते थे पैसा नहीं दे रहा था, तो हम बोले देखिए हमको घर बनाना है, इसीलिए हम पैसा रखे थे। तो बोलता है कि अभी कहाँ पैसा मिलेगा, आएगा तब देंगे, धान में फंसा हुआ है।
कल भी आज दो लेकिन बाकी पैक्स में तो मिल रहा है, सिर्फ इसी पैक्स का फंसा हुआ है। हम तो बोलते हैं सब टैक्स में मिल रहा है, काहे नहीं आप लोग बैंक काहे ले है, जमा रखे हम पैसा, जब हमारा जरूरत होगा उठा लेंगे। तो बोलता है अरे बैंक है तो क्या होगा, पैसा देंगे ना, अभी आएगा, सरकार से डूबा हुआ है धान से। बोले हम नहीं जानते, हमको पैसा चाहिए। मतलब मुख्यमंत्री जी और जिले के बड़े अधिकारी सुन लीजिए, इन्हें गांव के लोगों को क्या उम्मीद दी जाती है कि सरकार का पैसा डूबा हुआ है, सरकार ने इन ग्रामीणों का पैसा लगा हुआ है इस पैक्स में। और गांव में चूंकि आप उम्मीद देके सहकारिता विभाग की तरफ से खोले थे कि गांव के लोगों को गांव में ही जरूरत की चीजें मिलेंगी, बैंक है उसके पैसे मिलेंगे। आपका कितना रुपया है भैया? हमारा 3,25,000 रुपया 3,25,000 रुपया इस पैक्स में जमा है। जमा है। आप जब आते हैं, आप पढ़े लिखे लोग हैं, तो क्या बोलते हैं? वही बोलते हैं धान में पैसा फंस गया है, पैसा कहीं नहीं जाएगा, डूबेगा नहीं। हम लोग हैं नहीं, यही कितना दिन आश्वासन देते हैं। इंतजार करना पड़ेगा? 2 साल से अब हम ये लोग है। कोरोना छोड़ के है क्या, हम लोग तो बड़ा पदाधिकारी बस जा अच्छा, सकते नहीं हैं। मुखिया जी नहीं आते हैं? न मुखिया तो अभी हम लोग का न्यू है, पहले तो मुखिया जी थे, वो भी नहीं आते थे। अच्छा, उनके कोई- सामने शिकायत नहीं। किए थे? दादा उनके सामने शिकायत किए थे, मुखिया जी को बताए थे? मुखिया हाल फिलहाल में किए हैं। अच्छा अच्छा, इससे पहले वाले मुखिया जी को बताए थे? हाँ। और आपका सारा काम, बेटी की शादी, घर में बच्चों लड़की की का शादी पढ़ाई, में आवेदन दिए थे, पैसा नहीं मिला था, दूसरे जगह से पैसा व्यवस्था करके और माने लड़की का कर्जा शादी लेना किए। पड़ा? हाँ, कर्जा लेना अपना पड़ा पैसा रहते हुए। हमको इसमें लोन भी नहीं मिला। 80% लोन मांगे थे हम मैनेजर महोदय से, जबकि हमको रेगुलेशन जानते हैं हम, जी जी जी, तो हमको उस रेगुलेशन पे हमको पैसा नहीं मिला। नहीं मिला। हमको लो- दूसरे जगह से खंगाल के निकालना पड़ा हाँ। और शादी देना पड़ा। बेटी के लिए, बेटी की शादी के लिए कर्जा लेना पड़ता है। सोचिए गांव की क्या स्थिति है। और भी हैं चाचा, आप एक और महिला, इनसे जानते हैं। दादी की कहो दुनिया हुआ तखन पैक्से की कहो तुम? বলছে কি যে নাই যে এখন পয়সা দিব বাদে এখন নাই খে দিব বাদে 6 মাস বাদে দিব, বছর দিন বাদে দিব। হ্যাঁ। একটা আমার ছেলের ট্যাংটা ভেঙে গেছিল, তখন বলি কি কিছু দাও, নাই দিব, হাতে মেচুয়ালি হয়নি যেই मतलब- আছে। আচ্ছা, হুম। কতদিন আসেছে তুমি এখানে? এখানে মনে করো আসছি রোজে 6 মাস হলে বছর দিন আজ রোজেই আসছি, আর বছর বছর দিন আর নাই দিছে একটা। मतलब बेटा का पैर टूट गया फिर भी पैसा না नहीं दिया? না টায়ার টুই কিছু নাই দিছে। कौन है यहाँ का आपका मैनेजर? जानते हैं, नाम जानते हैं उनका? क्या बोटे मैनेजर को? প্রদীপ ওঝা। प्रदीप ओझा। वो औजार থেকে মিলো না উনার ও থেকে তো মিলো? সারাক্ষণই মিলছি, হ্যাঁ, দোকানে দাঁড়িয়ে সারাক্ষণই বকছি। গাঁয়েরই বটে? হ্যাঁ গাঁয়েরই বটে। তাও মানে মদত করছে না না? মদত নাই করে। ये है बड़ी संख्या में, देखिए ग्रामीण आए हुए हैं। रोज इसी तरह यहाँ पर इसी तरह मजमा लगता है, उम्मीद करके आते हैं कि पैसा मिलेगा। गाढ़ी कमाई का हिस्सा ये लोग यहाँ जमा किए हुए हैं। इनका 10,000 रुपया जमा है, लेकिन इसी तरह आते हैं और इसी तरह निराश होकर लौटते हैं। बड़े बुजुर्ग रो रहे हैं। सोच लीजिए, सरकार की सहकारिता विभाग का ये यहाँ नज़ारा है। पुंडरू गांव में चंदन क्यारी विधानसभा क्षेत्र है और ग्रामीण रो रहे हैं कि कब मिलेगा पैसा। देखिए, एक ग्रामीण ने बताया कि कर्जा लेकर बेटी की शादी करनी पड़ी, लेकिन उनके जमा हुए पैसे को नहीं दिया गया। एक महिला, ग्रामीणों की बात आपने सुन ली। अभी पुंडरू पैक्स के मैनेजर हैं झा जी हैं। झा जी, गांव के लोग आपके अपने घर के लोग हैं, बिल्कुल मेरा एकदम रो रहे हैं, काहे नहीं पैसा दे रहे हैं? जब तक झारखंड सरकार नहीं देगा पैसा तो मेरा अभी फंसा हुआ है ना। आइए बिल दिखाते हैं, बिल की आपको दिखाते हैं। क्यों क्यों फंस गया आपका पैसा? धान क्रय वाला में ना, उसी में तो हम लोग का फेरा हो गया सर। तो धान क्रय से इन गरीबों को क्या लेना है क्या सर? लेना देना है, ये लोग का तो दोष नहीं है, ये लोग का क्या लेना देना है। तो वही चीज तो ये बोल रहा है कि बेचारा बेटी की शादी नहीं, उनके ये बुजुर्ग हैं, इनके घर आप पैसा लेने जाते हैं, जब लेने की बात आती है घर चले जाते हैं। तो बैंक डूब हाँ। सब हाँ, चलेगा सब नहीं बैंक। हमारा भरोसा में दिया है सब। दिया? हाँ तो बिल्कुल। अब आपके भरोसे में इनको दिलाइए। हाँ तो हम लोग तो कोशिश कर रहे हैं। कितना दिन से? 2 साल से तो इंतजार कर वही- रहे हैं। वही माने बात है। कितना साल और चाहिए? ये तो विभाग ही बताएगा, विभाग को बोल रहा है तो जल्दी काम विभाग को होगा। आपने बताया, सूचना दिया है? बिल्कुल, आइए दिखाते हैं आपको, सब सूचना की कॉपी तो दिखाते विभाग ने क्या बताया? ये जो सहकारिता विभाग की तरफ से पैक्स खोल के रखा गया हैं। है, हाँ विभाग ने क्या जवाब दिया कि ग्रामीण मुझसे पैसे मांग रहे हैं सर, मुझे हाँ, बेइज्जत कर रहे नहीं, हैं, बिल्कुल। दुर्व्यवहार कर रहे हैं, तो क्या बताया? हर भाई हम कोशिश कर रहे हैं, सचिव को लिखा है, सबको लिया है, एफसीआई को दिया है, जीएफसी को दिया है, सबका कॉपी मेरे पास है। जो भी डिमांड है जितना जल्दी होगा हम लोग कोशिश कर रहे हैं। एआर साहब से बात किए, डीसीओ से बात किए, महीना महीना में जाते हैं, रिमाइंडर देता है वो पैसा आएगा तो इन लोग का, हम लोग का पेमेंट। नहीं, एक और बात है कि आप लोग, कहा जाता है पैक्स खोलते ही नहीं है यहाँ, कहाँ खोल रहे हैं? 2 घंटा तो बैठते हैं हम, बाकी खोल के क्या करेंगे यहाँ, अपना काम करते हैं, थोड़ा बैठते हैं, 2 घंटा चले जाते 2 हैं। ही घंटे का? आप तो 2 बजे तक समय दिए हुए हैं, क्या 10 से करें? 2 बजे। सब ट्रांजैक्शन बंद है ना,
सब तो इसके ट्रांजैक्शन लिए बैंक ही बंद कर दीजिएगा? तो क्या 2 घंटा बैठते हैं, आते हैं, चले जाते हैं। मतलब आप लोग मनमानी करेंगे यहाँ पे आके? ओह! 2 घंटा बैठते हैं, चले जाते हैं, बाकी मनमानी है अभी। क्यों? अब क्या माने सरकार जो आपको ज़िम्मेदारी देती है, उस ज़िम्मेदारी का इस तरह नाजायज़ फ़ायदा उठाया जा होता नहीं सकता है है। क्या हाँ, कहीं? 2 घंटा बैठते हैं, बाकी तो घर ही में रहते हैं। कोई आता है तो बाकी माने आपके घर में बैंक से शिफ्ट हो चुका है? शिफ्ट बैंक अभी है ही नहीं है ना। हाँ। ना आदमी को पैसा दे पाते हैं। आदमी दादा भी आएगा तो पैसा ही माँगेगा। अभी पूँजी नहीं तो 2 घंटा इसीलिए बैठते हैं, चले जाते हैं 12 अच्छा, बजे। पूँजी कब तक आने की चांस है आपकी? ये जो बुजुर्ग हैं बेचारा, इनको मान लीजिए ये तो सर इलाज वरीय पदाधिकारी हैं। ये जब तक झारखंड सरकार नहीं देगा तब तक वो विभाग भी नहीं बता पाएगा, हम भी अच्छा, नहीं बता अच्छा पा रहे। ठीक है, झारखंड सरकार जब तक देगा ठीक है, सरकार का एक संस्था है। समझता है। सरकार देगी तो, लेकिन जब आप ग्रामीणों से खाता खुलवाते हैं, उस समय इनको बताना चाहिए ना कि आप अभी हमको दे रहे हैं, लेकिन पैसा तभी मिलेगा जब हमको सरकार देगी, उस समय तो उस बताते टाइम नहीं है ग्रामीणों को। ये पोजीशन नहीं था सर, ये 11-12 में आया, अच्छा, ठीक है? हाँ। उसके पहले धान का डीसी का आदेश था, डीसीओ दिया कि आप लोग करिए, सब पैक्स में किया है, नॉट ओनली पुनरू पैक्स, सबका किया, लेकिन सबका अभी क्रेडिट चल रहा है, तो थोड़ा बहुत पेमेंट भी हो रहा है, और मेरा क्रेडिट साइड एकदम रुक गया, तो 10 का पेमेंट हाँ, नहीं तो हो ये रहा है। अगल-बगल के कितने पैक्स का रुका हुआ है आपकी नज़र में? मान लीजिए पुनरू आपका समस्या हो गया, और भी है क्या? समस्या सबका है, लेकिन सबका क्रेडिट जैसे 12 से हमारा 19 तक धकाधक चला, अच्छा, क्रेडिट साइड था, उसके बाद एगो ब्रांच खुला यहाँ, उसके बाद हमारा क्रेडिट साइड रुक गया। बैंक कैसे चलता है? क्रेडिट डेबिट हाँ, दोनों, हाँ। क्रेडिट होगा तो जमा हुआ तो किसी को निकाल सकते, तो जमा मेरा 19 से एकदम रुक गया। तो अब हम उसके भरोसा में टिके हुए हैं कि वो तो पैसा मतलब आएगा। ये जो धान आपने खरीदारी कर ली, उसका पैसा कब तक आपके पैक्स में आने की उम्मीद है? कुछ लिखित दिया जा रहा है विभाग की तरफ से? बिल्कुल, बिल्कुल, आइए देखिए, इसीलिए ऑफिस में नहीं, देखिए नहीं, ना। आपको उम्मीद है, आप मान लीजिए बिल्कुल, है हाँ, मैनेजर हाँ, है, तो हाँ। कब तक आएगा? अभी तो बोल रहा है कि बहुत जल्दी आएगा, अब वो तो टाइम तो डीसीओ साहब भी नहीं बता पाएंगे, ये तो हम लोग है सुन ना? चुके हैं 3 साल हाँ, से। 3 साल से। 19 से अब तक सुन रहे हैं मतलब कि क्या अभी चाहते हैं कि इसी आपके महीने आ गाँव के जाएगा, लोग इसी तरह महीने आ जाएगा। इंतजार में गुजर हमारा जाएं? हमारा दिल तो ज़्यादा काँप रहा है, ये लोग से ज़्यादा हमारा काँप रहा है कि हमारा कल पैसा आए तो साला परसों पेमेंट करें, कि मेरा भी तो ईंट हो करे, सब दादा भाई अच्छा, तो आप एक बार ग्रामीणों को लेके विभाग के पास क्यों नहीं चले जाते हैं? बेचारे को अभी ले तो जाइए, उसे- ताकि आपकी मान लीजिए ना, नहीं ना, सुनी जा ये रही। लोग भी जाके मिले हैं यार, सर साहब से भी मिले हैं, डीसीओ साहब से भी मिले थे, पूछिए, ये लोग को भी वही प्रोत्साहन दिए हैं। ऐसा बात नहीं कि दादा लोग नहीं जाते हैं, दादा लोग को बोले जाके थोड़ा भेंट करिए, तो हमारा भी प्लस पॉइंट होगा उसमें, वो लोग भी जोड़ देगा, थोड़ा आराम रहेगा, तो ये लोग भी गए थे, अच्छा, यार साहब तो से भी मिले थे। मतलब इस साल अभी 1-2 महीने में कुछ उम्मीद जगी है, क्योंकि एक बार फिर धान की रोपनी का समय आ गया है, किसान परिवार के लोग आपके सर गाँव में सब हैं। ये तो डिपार्टमेंट छोड़ के नहीं बोल सकता है, डीसीओ साहब डेट नहीं बता पाएंगे, डेट तो हम नहीं बता पाएंगे, कल भी घुस सकता है, 2 साल बाद भी घुस सकता है, 2 महीना बाद भी घुस सकता है। मतलब तारीख नहीं बताया जा सकता है, लेकिन ये है प्रदीप झा जी, मैनेजर हैं यहाँ के पुनरू पैक्स के। इनका साफ-साफ कहना है कि हमारा क्रेडिट दिक्कत हो गया क्रेडिट में, इसीलिए हमारे बैंक्स में पैसे नहीं आ रहे हैं, और उसी का खामियाजा यहाँ जो खाता धारक है उनको भुगतना पड़ रहा है। अब इन खाता धारकों का नसीब कब जगेगा, ये भगवान भरोसे इसी तरह रहेंगे, या सरकार जल्द निर्णय लेगी पुनरू पैक्स के खाता धारकों के लिए, ये आने वाले समय में पता चलेगा। और ये जो पैक्स के मैनेजर सर है, इनका साफ-साफ कहना है कि अगर कल पैसा आ जाए तो हम परसों से ही इनको देंगे, लेकिन अभी तक इन्हें भी कोई सटीक आश्वासन नहीं मिला। लेकिन सबसे दुखद विषय है कि ये जो गाँव के पैसे जमा करने वाले लोग हैं, महिलाएँ खासकर जो है, उनका क्या होगा? ये एक यक्ष प्रश्न है, और इस प्रश्न का जवाब ना मैनेजर साहब के पास है और ना ही ग्रामीणों के पास। के लिए इनके पास पैसे नहीं है, अपना पैसा लेने के लिए पैक्स में आती हैं तो सीधे इनकार कर दिया जाता है, तारीख दे दिया जाता है। और ये जो पुनरू पैक्स है, लगातार इसकी शिकायत आ रही है, और हमारी गुजारिश होगी सहकारिता विभाग बोकारो जिला से और बोकारो के उपायुक्त महोदय से कि एक बार अवश्य इस क्षेत्र में आए, ग्रामीणों की सुने और इनकी समस्याओं को दूर करें, ताकि जो सरकार और जिला प्रशासन पर इन ग्रामीणों को उम्मीद है, जिन पर विश्वास है, वो भरोसा और विश्वास कायम रह सके और ऐसे पैक्स चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई हो सके। कैमरा पर्सन राशिक राय के साथ मैं राम नारायण शर्मा।